नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय है आपके हाथ के अंदर जब आप अंगूठे को करते हैं तो आपका अंगूठा इस प्रकार से रह सकता है, साधारण स्वरूप में न्यून कोण का बन सकता है और अधिक खिंचाव करने पर अधिक कोण का बनता है। यानी ये तीन स्थितियां मैंने आपको हाथ के अंदर दिखाई हुई हैं कि स्वाभाविक रूप से समकोण रहता है, स्वाभाविक रूप से अधिक कोण रहता है और स्वाभाविक रूप से आपका अंगूठा यदि आप खोलते हैं तो वह न्यून कोण के अंदर रहता है। इन तीन प्रकार की स्थितियां यदि आपके हाथ के अंदर है तो ये किस तरह का आपका स्वभाव बनाएगी, किस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति को बनाएगी, ये मेरा आज का विषय है। हस्तरेखा को देखने से पहले निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रकाश इस चीज़ पर भी डालना अनिवार्य है। यदि आप इसमें भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको अन्य रेखाओं को सुलभता से पढ़ने में और हस्तरेखा को बताने में बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ मैं समकोण। यहाँ पर यह हाथ दिखाया हुआ है आपको मैंने, और इसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आपका जो अंगूठा है वह खोलने के बाद समकोण स्थिति के अंदर है। यानी 90 अंश का कोण जो बन रहा है वह आपका यहाँ पर दर्शित हो रहा है। यदि आपका हाथ इस प्रकार का है तो आपके जीवन के अंदर ये बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। ऐसा हाथ व्यक्ति को परिश्रमी बनाता है, व्यक्ति मेहनती किस्म का होता है, व्यक्ति कार्य करने में रुचि रखता है, व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता है, तो परिश्रमी किस्म का व्यक्ति होता है। इसमें प्रतिशोध करने की भावना होती है। यानी गलत बात यदि कोई व्यक्ति इससे कहेगा तो ये गलत बात का सही स्वरूप के साथ में उसकी बात का विरोध करने के अंदर समर्थ होता है। तो इसमें प्रतिशोध करने की भावना होती है। इसके अंदर एक तरह से कहूँ तो ये अपने निर्णयों पर अडिग रहता है। ये जो बात कह दी उस बात पर सत्य है। अगर किसी से वादा करता है, प्रॉमिस करता है, तो वह अपनी बात को मुकरता नहीं है, यानी झूठा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। ये लोग ऐसी व्यक्ति के प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ये दूसरे के अधीन, यानी अगर कहें तो एक तरह से स्वतंत्र नौकरी करते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, सही सलाह देते हैं और दूसरे के अधीन रह कर के ऐसे व्यक्ति नौकरी नहीं करते। तो समकोण की क्या क्या इसके अंदर क्वालिटी है, इन क्वालिटियों को मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण वाला व्यक्ति किस प्रकार का होगा? जिस व्यक्ति के हस्तरेखा में अगर उसका पूरा खुल जाए और बिल्कुल एकदम अंगूठा नीचे की तरफ जाने की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से कोमल होता है, बिल्कुल भोला भाला सीधा सही सच्चा व्यक्ति होता है, मधुर व्यवहार करता है, बोलने का तरीका बड़ा दूसरे पर प्रभाव छोड़ने वाला होता है। तो ये व्यक्ति मधुर स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं। इनके पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है जिसके माध्यम से इनकी पहचान होती है। कुछ ना कुछ कला, आर्ट जाने, संगीत जाने, ड्राइंग जाने या किसी भी प्रकार के बहुत आजकल कार्य क्षेत्र आ गए हैं जिनके अंदर इनके पास टैलेंट होता है। तो ये व्यक्ति एक तरीके से बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं। अपने बल पर ऊंचा उठने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी अपने बल पर जब मैं कह रहा हूं तो इनके अंदर एक ऐसी योग्यता होती है कि जो सबसे हटकर व्यक्ति, साधारण रूप से सीए मिल जाएंगे आपको, साधारण रूप से इंजीनियर मिल जाएंगे आपको, या आपको कहीं प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मिल जाएंगे, या आपको कला के क्षेत्र में मिल जाएंगे, गायन में, सिंगिंग में, या किसी भी तरीके से खेल खिलाड़ी कहीं भी होंगे। परंतु ये व्यक्ति जो होंगे ये अपने टैलेंट की छाप छोड़ करके उससे ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो इनमें और इनमें थोड़ा सा अंतर होता है।
कोई विशेष अंतर नहीं होता। बस ये लोग कला क्षेत्र के ज़्यादा होते हैं, सरल स्वभाव के ज़्यादा होते हैं और बिल्कुल प्यार मोहब्बत करने वाले आते हैं। ये आदमी ज़रा थोड़ा सोच विचार करके अपने जीवन में कदम उठाता है। तो ये अपने प्रकार में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर है वह मैंने आपको बताया है। एक प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर पूरा हाथ खींच लिया, कितना भी अंगूठा खींच लिया व्यक्ति ने, लेकिन उसका न्यून कोण से ज़्यादा जाने का प्रयास नहीं करता। यहाँ आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके अंदर यहाँ पर आपको न्यून कोण की आकृतियां दिखाई देती हैं। यानी यहाँ पर यदि देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है यहाँ पर न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण यहाँ पर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, यानी इसकी डिग्री अगर देखेंगे तो बिल्कुल मिलेगी आपको यहाँ 45 के आसपास मिलेगी, 60 के आसपास जा सकती है, ये 90 में जा रही है, ये 90 प्लस में जा रही है। तो ये न्यून कोण की आकृति यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आप हस्तरेखा देखने जा रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा आकलन करना आवश्यक है। ये व्यक्ति अपने आप में बहुत निराशावादी होते हैं, काम शुरू हुआ नहीं और उससे पहले ही बस मुझे तो लगता है कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मुझे लगता है मुझे इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में हर वक्त कुछ उल्टा ही सोचना, निराशा 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 इनके जीवन के अंदर होती है। दूसरा, ये व्यक्ति आलस प्रवृत्ति के होते हैं, बस पड़े पड़े सब कुछ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, बस स्वप्न देखते रहते हैं और साथ ही साथ बहुत व्यक्ति आलसी स्वरूप के होते हैं। इनके अंदर अगर मैं कहूँ तो कार्यों के अंदर रुचि नहीं होती, किसी भी काम में काम करेंगे, बैठेंगे धीरे 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 धीरे, एक तरीके से सोचते हैं बस कैसे समय पूरा हो जाए और मेरी तनख्वाह पूरी हो जाए, और दूसरे दिन ये व्यक्ति नौकरी से निकाल दिए जाते हैं कि जब व्यक्ति वर्क ही नहीं करेगा तो उसको रखेगा कौन। तो ये तीसरी प्रवृत्ति है यहाँ पर, जो इनकी काम के अंदर इनकी रुचि नहीं होती। बुरी आदतें होती हैं इनके पास, फजूल खर्च करते हैं, बुरे खान पान खाते हैं। ये लोग बिल्कुल सात्विक भोजन से अधिकतर मैंने दूर देखे हैं और बहुत एकदम बस पैसा आया नहीं कि बस फजूल खर्च कर दिया, घर पर जा रहे हैं, घर वालों की क्या जिम्मेदारी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये तो होटल पर गए और खाना खाकर अपने आके मस्त आकर के लौटे। तो फजूल खर्ची करना इनकी आदत होती है। ये लोग बस बैठे बैठे स्वप्न देखते रहते हैं कि भाई अब ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे चौगुने मिल जाएंगे, दुगने मिल जाएंगे। तो ये लोग अपनी प्रवृत्ति में इस प्रकार के भी देखे गए हैं। इनकी प्रवृत्ति चोरी की भी होती है, इनकी प्रवृत्ति दूसरे कोई धन को हड़पने की होती है, इनके विचारों में संकीर्णता होती है, और यदि बॉल जैसा अंगूठा हो इनका तो ये लोग किसी का मर्डर तक भी करते हुए देखे जाते हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि आपके हाथ के अंदर समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, तीन प्रवृत्ति के यदि आपके हाथ के अंदर आपके अंगूठे से कोण बनते हैं तो वह कैसे आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।